वैशाली ना समझी से भूमि जी को देख रही थी कि शिव आगे आया और बोला, अरे टीचर, तुम ऐसे हैरान मत हो। माँ ऐसे ही फिरकी लेती रहती है, तुम चिल मारो। भूमि जी शिव का कान पकड़ के बोली, क्या बोला? शिव चिल्लाने लगा और बोला, अरे माँ लग रहा है। भूमि जी बोली, बेटा लगने के लिए ही तो पकड़ा है, लग रहा है। मैंने थोड़ी ज़्यादा ही छूट दे दी है तुमको। शिव, अरे माँ सॉरी, आप तो बेकार ही दिल पर ले रही हो। भूमि जी ने शिव का कान छोड़ दिया और बोली, तुम्हारी खबर वो तो मैं आराम से लूँगी। फिर वैशाली की तरफ देख के बोली, तो बेटा रुकोगी, रुकोगी ना आज यहाँ? वैशाली ने एक नज़र शाश्वत को देखा तो उसके हाथ में पट्टी देख के उसकी रूह कांप गई। कहीं वो शाश्वत के आसपास रही तो उसका काला साया कहीं सच में शाश्वत की जान ही न ले ले। इसलिए वो मना करते हुए बोली, सॉरी आंटी जी, मैं रुक जाती, पर पूजा का काम है ना। बिना नहाए मैं किसी सामान को हाथ तक नहीं लगा सकती, और मेरे पास दूसरे कपड़े भी नहीं हैं। आप तो समझते हैं ना। भूमि जी कुछ सोचने लगी, पर शिव तपाक से बोला, ओ तो कपड़ों की प्रॉब्लम है? जानू है ना? हाँ जानू थोड़ा मोटी है, पर एक दिन तुम ढीले कपड़ों से काम तो चला ही सकती हो। जानू घूर के शिव को देखने लगी, लेकिन तो फिर शिव जानू से बोला, ओए मोटी, घूर क्या रही है? जा जल्दी से अपने घर से कपड़े ले आ। जानू ने मुट्ठी कस ली, लेकिन वो मना भी नहीं कर सकती थी, तो पैर पटकते हुए चली ही गई। भूमि जी मुस्कुरा दी और बोली, बेटा अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना? वैशाली अब अपनी क्या ही दिक्कत उनको बताती। उसके पास अब कोई बहाना भी नहीं था। वो तो बेचारी परिवार का बहाना तक नहीं बना सकती थी, क्योंकि वो अकेले जो रहती थी। इसलिए उसने डरे हुए मन से ओके बोल दिया। अब उसको हर पल शाश्वत की चिंता सता रही थी। एक तरफ उसको ये लग रहा था, यार ये बस उसका भ्रम है, क्योंकि बस सिंदूर लग जाने से शादी थोड़ी ना हो जाती है। पर दूसरी तरफ जब से सिंदूर लगा है, शाश्वत के साथ हाथ से पैर हाथ से हो रहे हैं। वो किस बात पर विश्वास करे, समझ ही नहीं पा रही थी। लेकिन वैशाली की हाँ पर भूमि जी और शिव दोनों खुश हो गए। शिव बोला, ओके, मैं भी जल्दी से फ्रेश होकर आता हूँ, फिर पूजा में तुम्हारी मदद करूँगा। बोल के शिव भाग गया। भूमि जी भी बोली, बेटा जानू कपड़े लेकर आ जाए तो तुम जल्दी से जा कर के रेडी हो जाना।
मैं जरा पंडित जी को कॉल करके आने को बोल देती हूँ। वैशाली ने भी सिर हिला दिया। भूमि जी भी चली गई। बस वहाँ शाश्वत बचा था और वैशाली। वैशाली ने शाश्वत को देख करके फिर डर से अपनी नजरें चुरा ली। शाश्वत कुछ सोच के वैशाली के पास आया और बोला, थैंक यू। वैशाली शाश्वत को देखने लगी। शाश्वत आगे बोला, आई नो तुम परेशान हो रही होगी। माँ और शिव ऐसे ही हैं, बहुत जल्दी लोगों से जुड़ाव महसूस करने लगते हैं और फिर उनको लगता है वो इंसान उनकी खुशी में भी भागीदार रहे। पर तुम चिंता मत करो, मैं माँ से बात करता हूँ, तुम आराम से हॉस्टल चली जाओ। शाश्वत जाने लगा तो वैशाली उसको रोकते हुए बोली, इट्स ओके सर, कुछ घंटों में पूजा हो जाएगी। आप ऐसे बात करेंगे आंटी जी से तो उनको अच्छा नहीं लगेगा और मेरी वजह से उनको हर्ट होगा तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। शाश्वत वैशाली को देखने लगा। उसके मन में अपने आप ही चलने लगा, क्या वैशाली सच में इतनी सरल और सॉफ्ट हार्टेड है? तभी जानू कपड़े लेकर आई। वैशाली और शाश्वत को पास खड़े देख उसने अपने दांत पीस लिए और वैशाली के पास आके लगभग उसके हाथ में कपड़े फेंक के देते हुए बोली, ये लो। वैशाली ने चौंक करके कपड़े संभाल लिए वरना नीचे गिर जाते। शाश्वत भी जानू को घूर के देखने लगा। जानू को एहसास हुआ उसने शाश्वत के सामने ही अपना कंट्रोल खो दिया, इसलिए बात को संभालते हुए बोली, तुमको ये कपड़े पसंद तो आए ना कि कुछ और लेकर आऊं? वैशाली हल्का मुस्कुरा के बोल दी, थैंक यू, ये बहुत अच्छा है। शाश्वत ने एक नज़र कपड़ों पर डाली तो उसकी आईब्रो सिकुड़ गई। वो सालों पुराना सूट लग रहा था जिसको तो काम वाली बाई भी ना ले, पर वैशाली ने उस सूट को बहुत अच्छा बोला था। शाश्वत ने फिर जानू की तरफ घूर के देखा तो जानू समझ गई और फिर अपनी बात को संभालने के लिए वैशाली से बोली, वो तुम ये मत समझना मैंने तुमको इतना पुराना सूट दिया, वो क्या है ना, मैं सूट लेगी कुर्ती ये पहनती तो हूँ नहीं, ये मेरी बुआ ने गिफ्ट दिया था तो मेरे पास पड़ा था, मैं तो ये बर्तन धोने वाली को देने वाली थी, पर अच्छा हुआ नहीं दिया वरना तुम क्या पहनती। शाश्वत ने अपनी मुट्ठी कस ली। वो अच्छे से समझ रहा था जानू वैशाली को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, इसीलिए उसको जानू पसंद भी नहीं थी। इंसान कैसा भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, हमें उसका पूरा सम्मान और मदद करनी चाहिए। यही हमारी इंसानियत है और यही हमारे आचरण को दर्शाता है। अपने क्रोध ईर्ष्या को शांत रख के प्रेम भाव से सामने वाले को सम्मान देना ही एक अच्छे इंसान की पहचान है और यही इंसानियत है। वरना जानवरों और इंसान में अंतर क्या होगा? जानवर तो अपने इलाके में अपनी ही प्रजाति के जानवर के आने से
उसको परेशान करना शुरू कर देता है। इंसानों को दया और प्रेम भाव के लिए जाना जाता है। एक जीव के जन्म के लिए सभी योनियों में से सबसे अच्छी योनि मानव योनि को कहा जाता है। पर कुछ लोग उस सोच को भी बर्बाद कर रहे हैं। पर शाश्वत यहाँ कुछ नहीं कह सकता था, वरना बात बिगड़ती भी और बेकार में उसका वैशाली के हक के लिए आवाज़ उठाना अलग ही दिशा में ले जाया जाता। इसलिए शाश्वत ने वैशाली से कहा, मेरे रूम के लेफ्ट साइड वाला रूम खाली है, तुम उसको यूज कर सकती हो। जाओ, जल्दी रेडी हो जाओ, पूजा जल्दी खत्म करके फैक्ट्री भी जाना है। वैशाली ने ओके कहा और वहाँ से चली गई। शाश्वत भी तुरंत जाने लगा तो जानू भाग करके उसके आगे आ गई। शाश्वत रुक गया और बोला, ये क्या हरकत है? मैंने कई बार बोला है, शिव की दोस्त हो उस तक सीमित रहा करो, मेरे रास्ते में मत आया करो। जानू ने मुंह बना लिया और बोली, वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। शाश्वत सपाट लहजे में बोला, ना हम दोस्त हैं, ना हम बिजनेस पार्टनर हैं, ना ही तुम मेरे काम से दूर दूर तक ताल्लुक़ रखती हो। तो आई थिंक तुम्हारे पास ऐसी कोई इम्पॉर्टेंट बात होगी जो तुमको मुझसे करनी हो, और अदर किसी बात के लिए ना मेरे पास टाइम है ना मैं इंटरेस्टेड हूँ। सो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम मी। बोल के शाश्वत जानू के साइड से होकर निकल गया। जानू आंखों में तिरस्कार के आंसू लिए शाश्वत को पलक के देखते हुए मन में बोली, ये सब तुम उस बहन जी की वजह से बोल रहे हो ना? वो अच्छा बन के तुमको अपने जाल में फंसा रही है, जो तुमको नहीं समझ आ रहा है। पर मैं उस बहन जी को उसकी चाल में कामयाब होने नहीं दूंगी। जो चीज़ मेरी है उसको मेरा ही होना पड़ेगा। अब तुम बस मेरा प्यार नहीं, जिद बन गए हो, और मेरी आज तक कोई भी जिद अधूरी नहीं रही। जानू ने अपने आंसू पोंछे और किचन की तरफ चली गई। वैशाली भी जल्दी से रेडी हो गई और रूम से बाहर आई कि अचानक उसको याद आया, उसने ज्योति को तो इन्फॉर्म ही नहीं किया। ज्योति उसके लिए परेशान हो रही होगी। वैशाली वापस अपने रूम में अपना फ़ोन लेने आई तो उसको फिर याद आया कि वो कल शाश्वत के रूम में थी, तो उसका बैग भी उसी रूम में होगा। इसलिए वैशाली शाश्वत के रूम की तरफ गई। जब वो वहाँ पहुँची, वैशाली शाश्वत के रूम के पास आई और डोर नॉक करने लगी तो शाश्वत की तुरंत आवाज़ आई, शिव, तू कब से डोर नॉक करने लगा? वैशाली ने अपना थूक अंदर किया और बाहर से ही बोली, सर मैं हूँ, वो गलती से मेरा बैग आपके रूम में छूट गया था, प्लीज़ मेरा बैग दे दीजिए। वैशाली अपनी बात बोल के चुप हो गई कि 1 मिनट बाद डोर ओपन हुआ और शाश्वत उसका बैग देने लगा। वैशाली ने थैंक यू बोल के बैग लिया। तभी वैशाली की नज़र शाश्वत के हाथ पर गई, जिसमें आधी पट्टी बंधी थी, आधी नीचे लटक रही थी। वैशाली डर की वजह से परेशान हो गई और शाश्वत का हाथ पकड़ के बोली,
सर, आप ठीक तो हैं? ये क्या हुआ? पट्टी कैसे खुल गई? चलिए, तुरंत डॉक्टर के पास चलते हैं। वैशाली डर से एक सांस में सब कुछ बोल गई थी। शाश्वत बोला, रिलैक्स, तुम सांस ले लो और मैं एकदम ठीक हूँ। बस बात लिया तो पट्टी गीली हो गई। वही चेंज कर रहा था। वैशाली ने चैन की सांस ली और बोली, सर, मैं जल्दी से पट्टी बांधने में आपकी मदद कर देती हूँ। घाव ज़्यादा देर ओपन रखना ठीक नहीं है। ये सब बस वैशाली ने डर की वजह से बोला था। शाश्वत ने भी ओके बोल दिया। वैशाली अंदर आई और शाश्वत के हाथ में पट्टी बांधने लगी। शाश्वत शांति से बैठा वैशाली की सादगी को देख रहा था। वैशाली को देख के वो अब ये बात बोल सकता था कि अभी भी दुनिया में अच्छे लोग हैं, इंसानियत जिंदा है, जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं। वैशाली ने बच्ची पट्टी काटने के लिए टेबल पर रखी कैंची उठाने के लिए थोड़ा मुड़ी और अपना हाथ आगे बढ़ाया तो शाश्वत की नज़र एकाएक वैशाली की कुर्ती पर गई, जो कमर से ऊपर तक आधी खुली थी। तो शाश्वत की नज़र एकाएक वैशाली की कुर्ती पर गई, जो कमर से ऊपर तक आधी खुली थी। शाश्वत ने तुरंत अपनी नज़रें वैशाली से हटा ली, लेकिन अब उसको जानू पर ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा आया। जानू ने जानबूझ के पहले वैशाली को पुराने कपड़े दिए, ऊपर से फटे हुए भी, और क्या पता जानू ने खुद ही फाड़ दिए हों। वैशाली ने जल्दी में कपड़े पहन लिए थे। उसका ध्यान ही नहीं गया कि साइड से कुर्ती फटी है। वैशाली पट्टी करके उठी और बोली, हो गया सर, मैं चलती हूँ। बोल के वैशाली जाने के लिए बढ़ी कि शाश्वत ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम कहीं नहीं जा सकती। वैशाली शाश्वत को पलट के देखने लगी। कैसे मदद करेगा शाश्वत वैशाली की? क्या जानू की वैशाली को परेशान करने की कोशिश शाश्वत और वैशाली को ले आएगी और नज़दीक? जानने के लिए पढ़ते रहिए ये कहानी, और आज का पाठ पसंद आए तो समीक्षा देकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।